हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश खोसला चैट शो। ये जरा हटके है, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक आज ऐसी महान हस्ती से जो एक महान कलाकार के साथ साथ एक ऐसी इंडस्ट्री को मार्गदर्शन दे रही है काफी सालों से। वो एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इंडस्ट्री में कदम रखा है, लेकिन वो कदम ऐसे रखा है कि वो कदम आज जमता नजर आ रहा है। और मैं चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि एक दिन ऐसे आएगा कि वो शख्स बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बॉलीवुड आइकन की तरह माना जाएगा। तो लेट्स वेलकम एक्टर, मॉडल एंड बिजनेस कोच सुरेन सैनी। बैठिए सुरेन। जैसे कि आपको कॉल तो गया ही होगा, तो पहला थॉट, पहला विचार क्या आया दिमाग में कि मतलब कॉल आया है उमेश खोसला का, तो क्या कंसेप्ट होगा, कैसा शो होगा, मतलब क्या सोचा था? जो पहला विचार आया है माइंड में, मैं वो जानना चाहता हूँ, मैं वो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला विचार तो ये आया कि मैं उमेश को तो बहुत सालों से जानता हूँ और उमेश खोसला के ऊपर एक अच्छा खासा विश्वास है, एक रिलेशनशिप है हम लोगों का। तो अक्सर मेरे पास जब उमेश का फ़ोन आता है तो लगता है कोई ना कोई कास्टिंग अपॉर्चुनिटी या ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस बार उमेश ने बोला कि आपको मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहता हूँ और वहाँ पे आपके साथ कुछ एक शूट करना है। तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगा। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि उमेश खोसला ने अपना ये शो शुरू किया है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैं उमेश को जानता हूँ उसके हिसाब से वो इस शो को बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे और काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड आई एम श्योर कि ये जो आप कर रहे हो ये सिर्फ आपको ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे डायरेक्शन या कास्टिंग या अदर इंडस्ट्री से जो भी भी हैं, लोग अदर हैं, इंडस्ट्री दूसरे से भी, इंडस्ट्री के भी जो लोग हैं, उन सबके लिए ये अलग अलग जॉनर्स ऑफ लाइफ के भी हैं। वेरी नाइस। सो इट विल बी a very beneficial platform for everyone. And once again, I wish you all the best for this initiative. Great initiative. I love that. तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, सुरेन सैनी, एक्टर, मॉडल एंड बिजनेस कोच, अगर वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई लॉजिक होगा, कोई रीजनिंग होगी। तो सुरेन, आई मीन व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एंटरिंग दिस माया नगरी? इस फिल्मी दुनिया में कदम रखने का सोचा कैसे? मतलब वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? आप मेरे ऑडियंस को जरा खुल के बताएं। मुझे लगता है ये सिलसिला शायद बचपन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं कभी बड़ा होकर एक्टर या मॉडल बनूं। और हमेशा सोचता रहता था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन हाँ, इस ड्रीम को मुझे पूरा करने में 50 साल लग गए। करीब 2 या 3 साल पहले मैंने दोबारा से एक बार अपने गोल्स को रिवाइव कर रहा था। मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ में अभी तक क्या कर लिया और क्या है जो रह गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कभी ये भी सोचा था कि एक्टर और मॉडल बनेंगे, तो ये तो हुआ ही नहीं। देन आई रियलाइज़ कि अब तो खैर 50 साल की उम्र होने वाली है, अब कहाँ से एक्टर और मॉडल बनेंगे, कौन रोल देगा, कौन काम देगा। तो फिर सोचा छोड़ो, नेक्स्ट लाइफ में कुछ प्लान करेंगे। बट देन आई रियलाइज़ कि क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ होगी या नहीं होगी। जो कुछ करना है इसी लाइफ में करना है। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना शुरू किया। फिर कुछ प्लान किया, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि इस इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है। और इस तरीके से शुरुआत हुई। तो अगर इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि इंस्पिरेशन तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, सुरेन सैनी, जिनकी मीडिया जगत की शुरुआत 50 साल में हुई, तो इससे यही साबित होता है कि कुछ कर गुजरने के लिए उम्र का कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। ये बहुत ही एक मोटिवेशनल बात है। मैं चाहूँगा कि आप इसी बात को लेकर अपने जीवन में कुछ सोच विचार करें और जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आगे बढ़ें और निरंतर बढ़ते रहें और अपने कार्यशैली में सुधार करते रहें। एक दिन ज़रूर आएगा जब आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक अगले प्रश्न से सुरेन के साथ। तो सुरेन, जाहिर सी बात है कि जब आपने शुरुआत की होगी तो क्या आपको रेजिस्टेंस मिला या सपोर्ट मिला, फैमिली का, फ्रेंड्स का? कुछ वो बताएं हमारे दर्शकों को। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया, तो शुरू में कुछ लोगों को लगा कि यार ये अभी इस उम्र में क्या पंगा ले रहे हो, ये सब तो जवानी में करना होता है। ये तो कब्र में जाने की उम्र है। अभी क्या नहीं, वैसे अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, तो काफी लोगों को लगा कि यार ये इस उम्र में क्या पंगा लेने लगे हो तुम।
फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी तो फितरत है बचपन से पंगे लेते रहने की, मैंने हाँ, हमेशा आज तक वही किया लाइफ के अंदर, तो ये पंगा भी लेना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों से रेजिस्टेंस मिला, कुछ लोगों से सपोर्ट मिला। तो फ्रेंड्स की बात करूं तो सब लोग काफ़ी सपोर्टिव भी थे और काफ़ी एक्साइटेड भी थे कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। तो रेजिस्टेंस इतना कोई ज़्यादा नहीं था कहीं से भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट ही किया मुझे, विच वॉज गुड। दैट गेव मी मोर मोटिवेशन एंड एंड मोर कॉन्फिडेंस। एनकरेजमेंट टू डू थिंग्स। तो सुरेन, अगला क्वेश्चन ये मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? ये मेरी ऑडियंस को आप बताएं। एक्चुअली जब शुरू किया तो अंदाज़ा नहीं था कि करना क्या है और कैसे काम मिलेगा, कुछ पता नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है और कभी जानने की ज़रूरत भी नहीं की। तो ये पता था कि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एक पोर्टफोलियो शूट करना होता है। तो मैंने एक मेरे अपकमिंग एक फ्रेंड है मेरे जो अपकमिंग फोटोग्राफर थे उस टाइम पे, तो उनको बड़ा शौक था शूट करने का। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार चलो आप मेरा एक पोर्टफोलियो शूट करो। तो उन्होंने मेरा शूट किया। उसके बाद मैंने कुछ लोगों को अपनी पिक्चर्स भेजना शुरू किया और सोशल मीडिया पे मैंने अपने आप को एक तरीके से पोजीशनिंग चेंज करी कि मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ। और कहीं से मुझे किसी ने स्पॉट किया और मेरे पास एक कॉल आई कि एक शूट होना है, उसके लिए आपका लुक हमें अच्छा लग रहा है और आप अपना एक ऑडिशन बना के भेजो। तो स्क्रिप्ट आया मेरे पास। अब पहली बार ऑडिशन बनाना था तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऑडिशन बनेगा कैसे। 4 लाइनों का स्क्रिप्ट था और वो मुझे याद करने में करीब 4 घंटे लग गए, क्योंकि मेमोराइज करने की कैपेसिटी भी नहीं थी। तो ना ही टेक्निक्स पता थी कि कैसे मेमोराइज करना है। तो मैंने थोड़ा सा चीट किया, कुछ देख दुख के इधर उधर से कुछ बोला, लेकिन फाइनली वो थोड़ा ठीक ठाक बन गया। और फिर मैंने वो भेजा जब उनको प्रोडक्शन में, तो शायद उन लोगों को वो पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे शूट के लिए बुलाया। तो पहला जो मेरा ऐड था वो एक डिजिटल ऐड शूट था जो मैंने किसी ट्रैवल कंपनी के लिए किया था। और इवेंचुअली लॉकडाउन के दौरान वो कंपनी भी बंद हो गई, मुझे पता चला। तो हार्डली उसकी कहीं विजिबिलिटी क्रिएट हुई, तो उसके बाद एक तरीके से रीस्टार्ट ही करना पड़ा। सो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट ब्रेक आई गॉट इट। एंड ये बोलूँगा कि एक लेमैन की तरह और बिना किसी एक्सपीरियंस के वो एक ऑडिशन बनाया था, बट समहाउ इट स्ट्राइक्ड एंड आई गॉट द वर्क। तो बहुत ही एक रॉ शुरुआत के बाद सुरेन सैनी, इन्होंने अपने कदम आज इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से जमा लिए। तो इससे दोस्तों यही साबित होता है कि एक बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी हैं। तो मैं चाहूँगा आप इनकी जर्नी को थोड़ा और करीब से देखें। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो सुरेन, हाउ वाज योर जर्नी टिल डेट? शेयर योर एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड और नॉट सो बैड। आइए बात करते हैं सुरेन से और जानते हैं कैसा रहा उनका ये फिल्मी जगत का सफ़र। कुछ अच्छे पल और कुछ अच्छे पल की बात करते हैं। तो सुरेन प्लीज़ बताइए। तो आप जर्नी जो है मेरी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी तक की जो जर्नी है वो काफ़ी एक्साइटिंग रही है। हर बार नए नए लोगों से मुलाकात होती है, नए चैलेंजेस मिलते हैं, नया प्रोजेक्ट मिलता है और नए दोस्त बनते हैं। तो मुझे तो हमेशा नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे एक एडिशनल लोगों के साथ कनेक्ट करने का जो मौका मिला, जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट से आके और एक कॉर्पोरेट के वर्ल्ड में ही पूरा लिमिटेड था। तो उसके बाद यहाँ जो लोगों से कनेक्शन बनाने का मौका मिला, वो एक अच्छा अनुभव था और काफ़ी वैल्यूएबल रिलेशनशिप मेरे लोगों से बन गए हैं और नए नए लोगों से दोस्ती हो गई है। तो एक पूरा ओवरऑल नेटवर्क भी एक्सपैंड हो गया है और अच्छा लगता है ये सब देख के। तो इंटरेस्टिंग पार्ट तो जर्नी का यही रहा कि इतने कम समय में भी मैं फॉर्चुनेटली काफ़ी काम कर पाया हूँ और काफ़ी अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाए हैं। तो सुरेन, ये तो थे आपके कुछ हसीन और अच्छे पल। अब हमारी ऑडियंस को आप बताइए वो कुछ ऐसे नॉट सो गुड पल्स। सोचने की कोशिश करूं कि क्या ऐसा था जो अच्छा नहीं था, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है याद कर पाना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अच्छी थी। लेकिन हाँ, एक किस्सा मुझे याद आ गया जो एक शूट पे हुआ। तो एक म्यूज़िक वीडियो का शूट कर रहे थे हम लोग, उसमें मैं एक विलन का रोल कर रहा था और ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे हम लोग। तो विलन के रोल में क्या था कि मैंने एक्ट्रेस को किडनैप किया हुआ है अपनी कार के अंदर और मेरे साथ मेरे 2 गैंगस्टर हैं,
एक्ट्रेस जो थी वो मुंबई से आई हुई थी, काफ़ी यंग थी वो, और जो मेरे गैंगस्टर्स थे वो भी फॉरेनर्स थे। तो हम पिछली सीट पे बैठे हुए हैं एक कार के अंदर, और हमारा ड्राइवर जो है उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, एंड वी वर सपोज टू ओवरटेक द हीरोज कार, और उसके आगे जाके कार को रोक के और हीरो को शूट करना था। ये सीन हम लोग उस टाइम पे शूट कर रहे थे। तो जिस सड़क पे हम शूट कर रहे थे वो बहुत ही नैरो रोड थी, गाड़ी रुकी आके, उधर से कोई गाड़ी के आने की जगह नहीं बची थी। तो वो गाड़ी ऐसे रोकी थी, सामने से दो लड़के बाइक पे आए, और ये जो लड़के थे, ये वहाँ पे एक गांव था, वो रोड खत्म हो रही थी गांव के अंदर जाके। तो वो लड़कों ने आके ऑब्जेक्ट करना शुरू किया कि आप ये गाड़ी हटाइए यहाँ से, क्योंकि हमें निकलना है। तो जो कैमरामैन थे उन्होंने देखा ये लड़के फ्रेम के अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि आप थोड़ा बाहर हो जाओ फ्रेम से, क्योंकि आप सीन में आ रहे हो। तो उन लोगों को इस बात पे गुस्सा आ गया कि हमारे गांव की सड़क है, आप कैसे रोक सकते हो हमें। तो इतनी देर में क्या हुआ कि वो जो हमारा क्रू था उनमें एक बाउंसर भी थे हमारे साथ, तो वो बाउंसर जाके उन्होंने उससे बात करने की कोशिश करी बाइक वाले से, तो उस बात पे उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा झड़प उनका शुरू हो गया, और उन्होंने गांव वालों को विद इन 5 मिनट्स गांव वालों को सबको बुला लिया, सब लोग लाठियां वाठियां लेकर आ गए, 20-25 लोग। और जो मेरी गाड़ी का ड्राइवर जो था वो उतर के चला गया इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, कि जो पीछे जो लोग थे हमारी क्रू के। अब पिछली सीट पे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ में हीरोइन है जो किडनैप हुई हुई है, और साथ में मेरा एक फॉरेनर गैंगस्टर है। और उसके बाद मैं रियर व्यू मिरर में देख रहा हूँ कि पीछे लड़ाई शुरू हो गई है, लोगों ने लाठियों से मारना शुरू कर दिया। जो हमारे डायरेक्टर थे उनको भी सिर पे चोट वोट लग गई, काफ़ी ब्लड निकल गया। तो अब ये जो एक्ट्रेस थी मेरे साथ, ये काफ़ी ज़्यादा डर गई, फेंट होने वाली थी ऑलमोस्ट, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा नहीं था कभी शायद। और शी वॉज द ओनली गर्ल इन द एंटायर क्रू। तो मुझे लगा यार ये लोग तो काफ़ी हंगामा कर सकते हैं यहाँ पे, और ये पुअर गर्ल, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। और जो साथ में मेरा गैंगस्टर था वो भी डर गया बेचारा, वो ईरान का था। तो उसको लगने लगा कि ये क्या हो गया। तो ही सेड दे विल किल मी, प्लीज सेव माय लाइफ, ऐसा ऐसा कुछ बोलने बिकॉज लगे। ही इज एन ऑन स्क्रीन गैंगस्टर। हाँ। तो क्या हुआ कि मैं जहाँ पे मैं एक तरफ विलन का रोल कर रहा था, मुझे अचानक से हीरो वाले मोड में आना पड़ा। मैं पिछली सीट से जंप करके ड्राइविंग सीट पे पहुंचा, और तब तक मैंने देखा कि ये लोग जो है लाठियां वाठियां लेके हमारी गाड़ी के ऑलमोस्ट पीछे पहुंच चुके थे। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से दौड़ाया गाड़ी को, क्योंकि मुझे इन दोनों को बचाना था। तो मतलब उनको निकाल लिया वहां से, करीब 15 किलोमीटर जाके आगे फिर गाड़ी रोकी, तब देखा कि अभी कोई पीछे तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से वो एक रियल लाइफ में विलेन का रोल करते करते रियल लाइफ में हीरो का रोल करना पड़ गया, एंड दिस इज हाउ आई रेस्क्यूड। तो एक बार तो डबल माइंडेड था कि क्या करूं, कि मैं पूरी क्रू को छोड़ के जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर लगा कि नहीं, इस एक्ट्रेस को सेव करना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे शूट पे बहुत सारे किस्से हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि वहां पे आपको एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। और उसके बाद ये हुआ कि वो क्लाइमैक्स उस सॉन्ग का आज तक शूट ही नहीं हुआ। तो देखा आपने कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई सुरेन ने, और आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। और अपने अगले एक हॉट फायर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे शो का। तो सुरेन, हु इज योर रोल मॉडल? मेरे रोल मॉडल है ऋतिक रोशन, क्योंकि वो जितने वर्सेटाइल हैं और जितने अलग अलग प्रकार के वो रोल करते हैं, और जो उनका पैकेज है, मतलब ओवरऑल आई रियली लव हिम। बहुत ही उम्दा चॉइस है, बहुत ही उम्दा चॉइस। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? गुड क्वेश्चन। तो क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है लाइफ का, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा। तो जब मैंने शुरुआत करी थी इस इंडस्ट्री में, तो शुरू में तो बहुत कम पैसे मिलते थे। और मेरी वाइफ मुझे अक्सर बोलती थी, तुम ये कर क्या रहे हो, इतने कम पैसों के लिए काम करने की जरूरत क्या पड़ी है तुम्हें, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल इन माई अदर प्रोफेशन। तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन तब मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा कि मोर देन द मनी, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। तो मैं अपने टाइम की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दिस विल पे मी बैक समटाइम्स। तो विद इन दैट शॉर्ट स्पैन जो अभी तक काम किया है, उसमें काफ़ी मैं बोलूँगा कि मैंने काफ़ी स्केल किया है अपने फाइनेंशियल्स को, and I'm happy with whatever I have achieved so far from the financial stability perspective also. बेसिकली सुरेन का कहना और मानना ये है, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और आप स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल तो जाहिर देखिए करना पड़ेगा, कंपटीशन का ज़माना है, और आपको कुछ कर गुजरना है, तो डेडिकेशन और फोकस और राइट डायरेक्शन और मोटिवेशन अगर आपको मिल जाता है, तो आप कुछ कर गुजरते हैं। और जब कुछ कर गुजरते हैं तो पैसा, शोहरत, ये दोनों आपको मिल ही जाता है। हाँ, मुझे लगता है पैसा और शोहरत तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप काम अच्छा करोगे तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो निचोड़ निकल कर ये आता है हमारा इस सवाल का कि एक डेडिकेटेड एफर्ट और एक फोकस्ड अटेंशन हमारे काम के लिए, और साथ में एक मोटिवेशनल फोर्स, अगर ये तीनों का हमें संगम मिल जाता है, हम कुछ कर गुजरते हैं और हम वो हासिल कर लेते हैं लाइफ में जो हमें चाहिए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए
एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है मेरे पास सुरेन के लिए। कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे आप दर्शकों को बताएं। प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करूंगा तो अभी थोड़े दिन पहले ही एक बॉलीवुड फिल्म का शूट खत्म किया है, एंड एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म के लिए और शूट करना है, प्लस देयर इज एन अपकमिंग वेब सीरीज ऑन द नेटफ्लिक्स एंड देयर आर फ्यू एड्स आल्सो व्हिच आई एम डूइंग सून, सो दैट्स व्हाट इट इज। तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है सुरेन के लिए, सुरेन कोई ऐसा मोटिवेशनल किस्सा जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जिससे उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करें। हाँ, मुझे याद है मैंने जो अपना सबसे पहला एड शूट किया था उसमें एक चीज़ मैंने बड़े स्पेसिफिकली करी थी कि मैं हर लाइन को बोलने के बाद अपने डायरेक्टर से जाके पूछ रहा था कि सर ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो बता दीजिए। तो मेरे साथ जो एक्ट कर रही थी एक्ट्रेस, वो काफ़ी पुरानी थी इस इंडस्ट्री में 12-13 साल से, तो शी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस। अपने रोल्स को वो ठीक से कर रही थी, लेकिन मुझे बड़ा डाउट था तो मैं बार बार पूछ रहा था। तो उसका एडवांटेज मुझे ये मिला कि जब मैंने वो शूट खत्म किया तो उन डायरेक्टर ने मेरे को अलग से ले जाके बात करी। उन्होंने कहा कि हमें आपका बिहेवियर और ये जो आपकी इंक्विजिटिवनेस है ना जानने की कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बहुत अच्छी लगी है, हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगा है, तो हम आपके साथ एक और शूट करना चाहते हैं एडिशनली। तो बेसिकली आप ये जानना चाह रहे थे कि बेसिकली आप फीडबैक लेना चाह रहे थे कि हाँ, मैंने क्या किया है, हाँ, क्या वो आपके मापदंडों पे सही उतरा है, हाँ, बिल्कुल अगर नहीं उतरा है तो मैं और इम्प्रूव करूंगा। करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे एक कैच वाली लाइन हमें मिलती है आपके लिए कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उसको करते जा रहे हैं तो उसका आपको फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। उससे क्या मिलेगा आपको, इंप्रूवमेंट करने का स्कोप, और वो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न सुरेन से, हाउ आर यू एज अ पर्सन ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, बताएं। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हाउ एम आई एज ए पर्सन, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा इस बात से रिलेट करके कि अभी थोड़ी देर पहले जो मुझसे पूछा गया था कि मेरे रोल मॉडल कौन है, तो उन्होंने एक जगह पे बोला कि अगर आपका आज अगर कल से बेहतर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो। तो मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपको हर रोज़ अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। तो मैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं हर जगह अपने आप को इम्प्रोवाइज़ और एक्सेल करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मेरे लिए मैं ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन कुछ भी करूँ, लेकिन इम्प्रोवाइज़ करना डे टू डे लाइफ के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने देखा, सुरेन ने एक बहुत ही उम्दा जवाब दिया हमारे इस सवाल का, और इन सवालों का सिलसिला बढ़ाते हुए अगला सवाल सुरेन आपके लिए, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स फ्रॉम नाउ। फ्यूचर गोल्स तो अभी तक अनडिस्क्लोज हैं, और अगर आप 10 साल की बात पूछ रहे हैं मुझसे तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास तो उतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया है। तो मुझे तो जो 10 साल में करना होगा वो अगले 10 महीने के अंदर करना है। सो मैं तो अपनी स्पीड को उस हिसाब से मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि मैं वो सब चीज़ें जो 10 साल बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे, मैं वो 10 महीने में, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर करना चाहता हूँ। सुरेन, क्योंकि आप एक बिजनेस कोच भी हैं, एक एक्टर भी हैं और एक मॉडल भी हैं, तो मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ सक्सेस टिप्स। पहली है प्रिपरेशन। तो जब भी किसी रोल के लिए जाना है, प्रिपेयर करके जाना है, मेमोराइज करके जाना है लाइंस को, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग, कि आपको अगर अपने आप को इस इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करना है तो आपको लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करनी है, किस किस के साथ आपको अपना रिलेशनशिप एक्सपैंड करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग। लास्ट जो चीज़ है वो है परसिस्टेंस, कि हर बार आपको ये कोशिश करनी है कि आप पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप अपनी क्राफ्ट को इम्प्रोवाइज करिए, परसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 बार रिजेक्शन हो गया तो उसके बाद उसको छोड़ दें। रिजेक्शंस तो पार्ट ऑफ सक्सेस है, जितने ज़्यादा रिजेक्शंस होंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो एक्सेप्ट रिजेक्शंस विद ग्रेस एंड कीप इम्प्रूविंग योर क्राफ्ट। आई थिंक दैट्स द सक्सेस मंत्रा। तो बेसिकली सुरेन ये कहना चाह रहे हैं कि रिजेक्शन, फेलियर्स, ये वो दो पहलू हैं हमारी स्ट्रगल के जो हमें सिखाते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और हमें आगे निरंतर इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, ताकि हमने जो गोल रखा है लाइफ में उसको हम अचीव कर सके। एब्सोल्युटली। उमेश, एक बात बताओ यार, तुमने मेरे घर के कैमरे हैक करे हुए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के आने वाला हूँ? एंड व्हेन आई केम हियर आई सॉ दैट यू आर इन द सेम कॉस्ट्यूम। हाउ कैन दैट हैपन? You mean to say I am a hacker? Yes, because when I came here I saw that you are wearing the same costume. How can that happen? Boss, I was shocked. boss, we are at a platform and you are saying me I am a hacker. It looks like. गुड जॉब है, गुड जॉब। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज सुरेन सैनी जो हमारे आज द उमेश खोसला चैट शो पे आए हैं,
आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने इनसे बहुत सी अच्छी बातें सुनी होंगी और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें और आगे खूब बढ़ें। तो इसी के साथ मैं सुरेन आपका थैंक यू करना चाहूँगा, आप हमारे शो पे आए और एक छोटा सा मोमेंटो हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे दर्शकों के सामने इसको अनवील करें, प्लीज ओपन इट। थैंक यू वेरी मच। So this is a small momentum for you. That's from lovely. Thank you House very of much. Umesh Thanks everyone. presents the Umesh Khosla Chat Show. Thank you so और much. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Thank you. शो पे आने के लिए। Thank you. थैंक यू। तो दोस्तों आज का शो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी द हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश खोसला चैट शो के अगले एपिसोड में। और दोस्तों तब तक के लिए आप हमें अपना प्यार देते रहिए, हमारे हाउस ऑफ उमेश चैनल यूट्यूब पे उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों एक बात और, आपके घर के आसपास कुछ ज़रूरतमंद लोग होंगे, मैं चाहूँगा कि आप उनका ध्यान कैसे भी लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर रखिए और सदा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हाँ पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। चाओ।